केकड़ा लिरिक्स देने लगा। इधर कंकाल के बच्चे नाचने लगे। पहले के जमाने में अमीर लोग धन को कुछ ऐसे बांटते थे। पहले के जमाने में गरीबों को फ्री में खाना खिलाया जाता था। पहले के जमाने में चूहों को पिंजरे में नहीं बल्कि बाहर रखा जाता था। पहले के जमाने में मछलियों को कोई नहीं पकड़ता था। पहले के जमाने में बच्चों को पेट भरकर आइसक्रीम खिलाई जाती थी। पहले के जमाने में सुबह उठते ही सभी बच्चों के घर अपने आप दूध का निपल पहुंचता था। जय हिंद दोस्तों। इस समाज को कुछ नहीं मालूम। अरे बाप हो बाप। पहले के जमाने में गिलहरियों के लिए मूंगफली की दुकान पेड़ पर होती थी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। पहले के जमाने में ट्रेन के अंदर एक सीट होती थी, लेकिन फिर भी वो लोग धक्का मुक्की न करके ईमानदारी से बैठते थे। रॉकेट बना दे रॉकेट, मुंबई से पहले मत रोक दिए डाल गए। पहले के जमाने में गरीब लोग अमीरों वाले कपड़े पहनते थे। हम रात कांड करबो रात कांड। चिलगोजे जादुई बंदूक से जब भी हवाई फायर करते तो इंस्पेक्टर चिंगम की तरह ऊपर से जानवर आकर गिरते। चिलगोजे जिस भी सामान का नाम लेकर फायर करते वही आसमान से गिरने लगता। आजा आजा। फिर उनमें से बड़े चिलगोजे ने कहा, जब भी कोई आता दिखे तो जोर से पुंगी बजा देना। ठीक है, समझ गया। लेकिन जादुई बंदूक की खबर शेर तक पहुंच गई। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। चिलगोजा बेचारा पुंगी बजा बजा कर पागल हो गया, लेकिन ये हरामखोर तो उठने का नाम नहीं ले रहा था। फिर वह शेरू को पागल बनाने के लिए कहते हैं कि हम तुम्हें अपनी फिल्म के अंदर एक्टर का रोल दे सकते हैं। भाई देखो, मैं नहीं जाता कहीं पैसा वैसा कमाने, ना मैं कोई मेहनत करता। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे। फिर वह शेरू को कैमरे के सामने खड़ा करते हैं। दोनों चिलगोजे भागने के चक्कर में अपनी बंदूक को वहीं भूल जाते हैं। गांव में हर जगह से चूहे ही चूहे निकल रहे थे। भाई सुनना सामान लेके पहुंच। इधर राजा ने चूहे पकड़ने वाले को 1000 सोने की मोहरें देने का ऐलान किया। सोने की मोहरें सुनकर जादूगर के मन में लालच आ गया। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। जादुई बीन की आवाज सुनकर सभी चूहे नाचने लगे। जादूगर ने सभी चूहों को अपने जादुई पिंजरे में कैद कर लिया। तुम्हारे सीने में गोली मारूंगा, घबराओ मत। काम निपटाकर जादूगर अपनी सोने की मोहरें लेने गया। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन राजा ने मोहरें देने से साफ इनकार कर दिया। ना। बल्कि एक सिक्का हवा में उछालकर जादूगर का अपमान किया। अरे साला तेरी बहन। जादूगर अपने अपमान का बदला लेने के लिए गांव के सभी बच्चों को अपने वश में करके अपने साथ ले गया। ये जलपरा जलपरी को लपेट देता है और फिर जोर जोर से हंसने लगता है। तो जलपरी भी जलपरी को लपेट देती है। क्यों हिला डाला ना। ओ भाई ये क्या है। अचानक जलपरी की नजर एक पुश्तैनी खजाने पर पड़ती है। फिर जलपरा जलपरी को खजाना दिखाने के लिए बुलाने जाता है। पैसा ही पैसा होगा। फिर जलपरा खजाने का सारा रहस्य जलपरी को समझाता है। लेकिन एक सेकंड। ब्यूटीफुल। इधर जलपरी ने जैसे ही खजाने में हाथ मारा तो हाथ पर केकड़े ने काट लिया। ये क्या बात हुई। इधर जलपरी फ्री फोकट का पुश्तैनी हार पहनकर खुद को जोधाबाई समझने लगी। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। फिर ये सस्ती जोधाबाई गिटार बजाने लगी। इस समाज को कुछ नहीं मालूम। अरे बाप हो बाप। हाय हाय होए होए हाय हाय। तो